दोस्तों, अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर्स हैं या कोई आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हैं, कॉल्स के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पॉसिबल हैं। आप फेसबुक पे ऐड चला के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अगर कभी आपने फेसबुक पे ऐड नहीं बनाया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कम समय में कि किस तरह से आप फेसबुक पे एड्स बनाओगे, किस तरह से कैंपेन क्रिएट करोगे। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के साथ बता रहा हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो माइट भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर आप कैंपेन बनाना सीखना चाह रहे हैं फेसबुक पे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है और आप देख रहे हैं डिजिटल काका चैनल। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ अपने चैनल पे, लाइक गूगल एड्स के लिए, फेसबुक एड्स के लिए, ये सारे कैंपेन और ट्यूटोरियल किस तरह से होते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ अपने चैनल पे। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से कैंपेन वगैरह बनाना है, कि किस तरह से एड सेटअप करना है, बिडिंग किस तरह से रखना है, ऑडियंस किस तरह से टारगेट करना है फेसबुक एड्स में, किस तरह से आप रीच करोगे अपने टारगेटेड ऑडियंस के पास। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैंने बताया है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना फेसबुक का जो अकाउंट है वो लॉगिन कर लेना होगा। मेरा फेसबुक का ये अकाउंट है और इसी अकाउंट से मेरा फेसबुक एड्स मैनेजर लिंक है और इसी के थ्रू मैं कैंपेन बनाना आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे फेसबुक का, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो आइकन है, इसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एड्स मैनेजर। ठीक है, आप इसको एड्स मैनेजर पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है या वो चीज़ नहीं मिल रही तो आप सिंपली यहाँ गूगल में आएंगे और गूगल में आप डॉट यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर, तो आपको ये चीज यहाँ पे मिल जाएगा सबसे पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा एड्स मैनेजर का। आप इस पे भी क्लिक करके आप सिंपली एड्स मैनेजर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अकाउंट्स आपके बने रहेंगे यहाँ पे शो करेगा और इसी में से कोई जिस अकाउंट से आपको एड रन करना है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहले तरीके से मैं बताता हूँ, ये मेरा फेसबुक एड्स मैनेजर है और यहाँ पे मैं आ गया और इसी अकाउंट से मैं कोई भी कैंपेन जो होता है रन करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैंपेन आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्रिएट का ऑप्शन देख रहे हैं ना, इस पे आपको क्लिक करना होगा और जब क्रिएट का ऑप्शन आप पे इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएंगे। ऑब्जेक्टिव लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका क्या है ये गोल ही डिफाइन करेगा, ये ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा। जैसे अगर आपको अवेयरनेस लाना है आपके अपने किसी बिजनेस का या किसी ब्रांडिंग के लिए, तो अगर आप अवेयरनेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या है, रीच मिलेगी आपको, आपको ब्रांड अवेयरनेस होगा, वीडियो अगर कोई है तो व्यूज मिलेगा, अगर कोई स्टोर है आपका जहाँ पे फिजिकल लोकेशन का अवेयर करना चाहते हैं लोगों को तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रैफिक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट पे अगर कोई ट्रैफिक चाहते हैं, ब्लॉग पे कोई ट्रैफिक चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो ये कॉल अगर आप चाहते हैं जनरेट करना कॉल लीड, तो आपको ट्रैफिक वाला सेलेक्ट करना होगा। इंगेजमेंट अगर आप चाहते हैं, सच चाहते हैं कि आपका कोई पोस्ट हो, कोई ऐड हो जिसपे इंगेजमेंट आए, लोग क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस तरह की चीजें, तो आपको इंगेजमेंट लेना होगा। अगर आप सोचते हैं कि लीड्स जनरेट करना है, तो कोई इंस्टेंट फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू लीड जनरेट करवाना चाहते हैं, कॉल के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको लेना होगा। ऐप प्रमोशन करना है आपको, अगर आपको अपने ऐप पे इंस्टॉलेशन करवाना है तो ये वाला लेंगे। अगर कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, अगर आप उसको डायरेक्ट सेल करना चाहते हो, सेल्स वाला ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। सिंपली हम वेबसाइट ट्रैफिक वाले ऑप्शन पे चलते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से अगर हम अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है, हमें हमें अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, तो हम कैसे इस चीज को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ट्रैफिक पे क्लिक कर लेना होगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे कैंपेन सेटअप के लिए ये रिकमेंडेड सेटिंग बताएगा, बट आपको यहाँ पे मैनुअल सेटअप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बोलेगा कि आप अपना न्यू कैंपेन जो है सेटअप करो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ टेस्ट कैंपेन। ठीक है, ये टेस्ट कैंपेन मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे कैंपेन टाइप ऑलरेडी ट्रैफिक हमने ले रखा है, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, हम सीधे नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एड सेट अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो, जैसे व्हाट्सएप पे अगर आप ट्रैफिक भेजना चाहते हो तो ये ले सकते हो, कॉल के थ्रू अगर आपको अपने बिजनेस पे कॉल करवाना है तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो।
तो हम सिंपली वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएंगे आज फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। अगर कोई आपका ई कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई सर्विसेज आप ऑनलाइन सेल करते हो तो वेबसाइट ट्रैफिक वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल जो है यहाँ पे देखोगे आपकी यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, ठीक है। और यहाँ पे एक है लैंडिंग पेज व्यूज, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लैंडिंग पेज है जो ऐड बनाए हो आप उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आना चाहते हो तो ये आप लोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स आए, यानी आपका जो ऐड है आपने जो लिंक डाल रखा है लैंडिंग पेज दे दिया है उस पर क्लिक चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना होगा। अब यहाँ पे आएगा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है, कि आप अगर ये चाहते हैं कि कितना एक क्लिक का पैसा आपका जाए तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप चाहें कि मेरा 2 रुपए से ज्यादा मेरा एक लिंक क्लिक्स ना आए तो आप यहाँ पे 2 रुपए डाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे डेली बजट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो डेली बजट मैंने यहाँ पे 100 रुपए कर दिया, ठीक है। तो 100 रुपए में आप देख रहे हो 36 से 103 क्लिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये चीज हो गई आपकी। अब ये देखना है कि आपको कब तक चलाना है। स्टार्ट डेट अगर आज 9 मार्च है तो आपको एंड डेट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर देना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एंड डेट नहीं लगाना है तो आप इसको छोड़ दो और सिंपली आप 100 रुपए डेली का करके यहाँ पे छोड़ दो। अब आ जाएंगे हम यहाँ पे ऑडियंस सेटिंग पे। अब यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, इस पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो टारगेट जो लोकेशन होता है यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होता है कि आप कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं। तो ऑल ओवर कोई भी कंट्री आप ले सकते हैं, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। आप अगर चाहें तो सिटी वाइज भी यहाँ पे सिटी का नेम डाल के कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एज ग्रुप में आप आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप कोई ई कॉमर्स की कोई साइट है आपकी, ठीक है, और आप बच्चों का क्लोथ बेच रहे हैं या बड़ों का क्लोथ बेच रहे हैं या शूज बेच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑडियंस सेलेक्ट करोगे। तो एक जो बेस्ट ऑडियंस है उस चीज के लिए 20+2 यहाँ पे कर दोगे आप 50, ठीक है। 20+2 50 आप कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाओगे यहाँ पे डेमोग्राफिक्स पे। अब डेमोग्राफिक्स पे यहाँ पे आप डाल दोगे कैसे, जैसे मान लो क्लोथ डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है, बेबी क्लोथ डाल दोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाल दोगे मेंस वियर, ये कर लोगे यहाँ पे डालोगे, फिर डालोगे क्लोथ, क्लोथिंग अपीयरल आ गया, ठीक है, ये डाल दोगे। अब यहाँ पे डाल दोगे स्पोर्ट्स शूज, नहीं आया, स्पोर्ट्स डालो अगर एक बार देखो, नहीं आ रहा है, यहाँ पे डालोगे आप शूज। यहाँ पे देखो बच्चों का अगर आपका है तो बच्चों का भी शूज डाल सकते हो यहाँ पे आप डाल दोगे बेस्ट शूज रिटेलर करके डाल दोगे। तो इस तरह से ऑडियंस आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। उसके बाद आप सजेशंस में जब आओगे तो यहाँ पे कुछ आपको ऑलरेडी फेसबुक सजेस्ट करेगा। तो स्नीकर्स आप ले लो, ठीक है, शूज फुटवियर ले लो, ऑनलाइन शॉपिंग रिटेल ले लो, ठीक है, इन्फेंट क्लोथिंग अपैरल ले लो, बेबी शॉप अपैरल ले लो, ठीक है, इंगेज्ड शॉपर्स आप ले लो। तो इस तरह से ऑडियंस आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस आप रहने दो, सारा लैंग्वेजेस वही रहेंगे। उसके बाद आप इस ऑडियंस को कर दोगे सेव यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लोथ के नाम से आप एक ऑडियंस बना लो कि क्लोथिंग के ये ऑडियंस है आपके, यहाँ पे इसको आप कर दो सेव। उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे नेक्स्ट। अब इस फेसबुक अकाउंट से आपका कोई बिजनेस पेज भी लिंक होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी क्लोथिंग का बिजनेस है या कुछ भी है तो जिस बिजनेस जो है जिस नाम से उस नाम से एक पेज बना लोगे। तो मेरा तो कोई ऐसा ई कॉमर्स का है नहीं, मेरा एक राहुल के नाम से है, मेरा जो पेज है उस नाम से है। तो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिजिटल काका मेरा यूट्यूब का जो चैनल है मैं उसी नाम से अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और इंस्टाग्राम अकाउंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, आप चाहोगे तो इसको अनसेलेक्ट भी कर दोगे। बट कोशिश करो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज दोनों आपका बना हो और इससे लिंक हो, ठीक है। और ये जो मल्टी एडवर्टाइज एड्स है इसको हटा दोगे आप। उसके बाद यहाँ पे ये सिंगल इमेज और वीडियो पे आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मैनुअल अपलोड सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो कर दोगे और यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करोगे, ऐड इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपलोड कर लोगे आप जो भी आपके डेस्कटॉप पे जो भी इमेज होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं अपना यही ले लेता हूँ जो मेरा थंबनेल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए बनाया है। ये जैसे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा फिर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये बन के आ जाएगा। बट आपको इसी साइज पे लेना है, इसी साइज को फॉलो करना है। ऐड क्रिएटिव आप बना लोगे यहाँ पे
उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे और इसको कर दोगे डन। जब ये डन हो जाएगा तो यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड इस तरह से आपका दिखेगा। यहाँ पे आप अपना लिख दोगे, अच्छा सा ऐड बना लोगे, बाई लेटेस्ट बेबी क्लोथ्स ऑन हाई डिस्काउंट। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना होगा यहाँ पे ऐड का थोड़ा सा। कॉल टू एक्शन में आप आ जाओ, यहाँ पे देखो शॉप नाउ जरूर होगा, शॉप नाउ पे कर दो। अगर यहाँ पे बाई नाउ नहीं करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दो 10% ऑफ ऑन ऑल क्लोथिंग। ठीक है, इससे क्या कि लगेगा हाँ ठीक है 10% ऑफ ऑल क्लोथिंग पे है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा रियल इस्टेट का कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं सिंपली आपको अपने यहाँ पे ब्लॉग का एक यूआरएल डाल दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपने ब्लॉग का यूआरएल दे दूंगा, आप अपने वेबसाइट का जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसका यूआरएल आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, ये मैंने यूआरएल डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब पब्लिश कर दोगे यहाँ पे तो आपका ऐड जो है पब्लिश हो जाएगा। और पब्लिश करके भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐड आपका पब्लिश हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद ऐड आपका चलने लगेगा। तो ये तो प्रोसेस हो गया कैंपेन बनाने का कि किस तरह से कैंपेन बनाओगे, क्या ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जब आओगे तो कैंपेन में जब आओगे तो देखो जो हमने टेस्ट कैंपेन बनाया था ये यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब बारी आती है इसमें बिलिंग की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में, जब देखोगे यहाँ पे तो बिलिंग और पेमेंट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए पूछा जाएगा। तो ऐड फंड पे आप क्लिक करोगे और ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऐड करनी है, जितना भी पेमेंट आपको यूज करना है, 500 डाल दो, 1000 डाल दो, 5000 डाल दो, इस तरह से करके आप ऐड कर लोगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है ऐड बनाने का, कैंपेन रन करने का। सो गाइज, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसका नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।